नमस्कार प्यारे बच्चों। आज ये जो आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 21 है, 22 अगस्त की है और सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास 10th का है। ठीक है बेटा, मैं पूरी वर्कशीट को जो है आपके एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो लास्ट में वर्कशीट पूरी डिटेल आप जब पढ़ोगे तो लास्ट में आपका जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि एक लेटर राइटिंग करनी है आपको। ये एक्टिविटी है, लेटर राइटिंग एक्टिविटी आपको ये करनी है। उसमें क्या है कि ये क्वेश्चन है आपका जो आपको ये करना है कि इसमें लिखा है राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में आपके अपने जो व्यूज़ हैं वो आपको एक्सप्रेस करने हैं। एक लेटर लिखना है आपको आपके प्रिंसिपल के नाम पे, ठीक है, जिसकी वर्ड लिमिट है 120 to 150 वर्ड्स। ठीक है, उसमें लिखा है, कुछ पॉइंट्स दिया गया है कि यू मे राइट अबाउट द फॉलोइंग। आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। थिंग्स यू आर एक्साइटेड अबाउट, आप किन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा आपको पसंद है या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उसको लेके। थिंग्स दैट यू आर कंसर्न अबाउट, आप किसके बारे में आप जो है कंसर्न है उसको लिखना है। एनी क्वेश्चंस कमिंग टू योर माइंड, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन जिस तरीके कोई भी आता है तो उसके बारे में आपको लिखना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम वर्कशीट जो है आपकी है इसके बारे में। ये बताएगी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको कुछ इसकी जो खासियत है, जो फीचर्स हैं इसमें, जो ये पॉलिसी बनी है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। बेटा स्टार्ट करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ योर स्कूल एजुकेशन, ये बता रहा है कि आपके स्कूल एजुकेशन का जो न्यू स्ट्रक्चर है वह है 5+3+3+4, 3 years इन प्री स्कूल एंड 12 years इन स्कूल। फॉर चिल्ड्रेन ऑफ 3 to 6 year, ये है प्री स्कूल या बाल वाटिका, प्री स्कूल बोलेंगे या बाल वाटिका बोलेंगे इसको। ठीक है, एज 6 to 8 years इन क्लास 1 to फाउंडेशनल स्टेज, ये न्यू है आपके बच्चे की जो 6 से 8 साल की उम्र में होती है जब बच्चा 1 से 2 क्लास में पढ़ता है तो। ठीक है, थर्ड है जब बच्चा 8 से 11 साल के बीच में होता है, हर क्लास 3 या 5 में पढ़ता है, थर्ड में या फिफ्थ में पढ़ता है, उसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, अगले कॉलम में अगले पैसेज में यह है कि एज 11 to 14 years इन क्लास 6 to 8, जब बच्चा आपका 11 साल से लेकर 14 साल के बीच में होता है और क्लास 6 to 8 में होता है, उसको मिडिल स्टेज बोलते हैं। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंस में जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में आपको बताया जाता है उस एज में। मैथमेटिक्स के बारे में बताया जाता है, आर्ट्स के बारे में, सोशल साइंस के बारे में और ह्यूमैनिटीज़ के बारे में आपको मिडिल एज में बताया जाएगा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। ठीक है, एज 14 to 18 years इन क्लास 9 to 12, सेकेंडरी स्टेज में जब बच्चा 14 से 18 साल की उम्र में होता है और कक्षा 9 से 12 की उम्र में होता है, उस एज में आपको मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, जो बहु विषयक का चीज़ें होती हैं, स्टडी होती हैं, उनके बारे में, जैसे बहुत सी स्टडी ऐसी होती हैं, बहुत सी शाखाओं के बारे में जो स्टडी से रिलेटेड होती हैं उनके बारे में बताया जाएगा आपको। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, ये बच्चों की जो सब्जेक्ट को लेकर जो चॉइस होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, इसके बारे में भी है इसमें। ठीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें। बेटा अब आगे स्कूल एग्ज़ाम्स, इसमें लिखा है कि स्कूल एग्ज़ाम्स आपके ये हैं, ये स्कूल एग्ज़ाम्स विल बी हेल्ड ओनली फॉर 3 levels, ये 3 लेवल पर ही केवल स्कूल एग्ज़ाम्स होंगे। इसमें ये है क्लास 3, 5 and 8। स्कूल में आपको 3 में एग्ज़ाम होगा, 5 में होगा और 8वें में। ठीक है, असेसमेंट विल शिफ्ट टू फॉर्मेटिव स्टाइल, जो असेसमेंट होगा आपका वो क्रिएटिव स्टाइल में होगा, फॉर्मेटिव स्टाइल में होगा। आपको रचना मतलब कुछ ऐसा काम दिया जाएगा जिसमें आपकी कुछ रचनात्मकता दिखे। ठीक है, विच विल टेस्ट योर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जो आपके थिंकिंग स्किल के बारे में शो करेगा, हायर ऑर्डर जो ऊंची थिंकिंग स्किल होगी आपकी उसके बारे में शो करेगा। क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, और ऐसे जो कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताएगा उसके बारे में ये असेसमेंट करेगा क्वेश्चन पे जो कॉन्सेप्ट के बेस पे होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि बोर्ड एग्जाम्स विल कंटिन्यू बट दीज विल बी डिज़ाइंड फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। बोर्ड एग्ज़ाम तो कंटिन्यू होंगे, ठीक है, लेकिन ये ऐसे डिज़ाइन किए जाएंगे कि जो आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट को शो करे, दिखाए। बोर्ड एग्जाम्स विल हैव लेसर स्टैक्स, ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम ट्वाइस ड्यूरिंग एनी स्कूल ईयर। मैं यही बताना चाहता था आपको, आप इसके लिए थोड़ा आपको हो सकता है सुनने में अच्छा ना लगे,
पर ये बहुत अच्छी बात है इस पॉलिसी में। ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड, सभी बच्चों को ये बताया जाएगा टू टेक बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स को ले जब वो देंगे ट्वाइस ड्यूरिंग एनी स्कूल ईयर, एक स्कूलिंग का जो ईयर होता है एक साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे। वन विल बी मेन एग्जामिनेशन, एक आपका जो मेन बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे अभी तक होता है इस बेस पे होगा, एंड वन फॉर इम्प्रूवमेंट इफ़ डिज़ायर्ड, और अगर ज़रूरत होगी तो ये कह रहे हैं कि दूसरा भी एग्ज़ाम होगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड एग्ज़ाम्स 2 बार हो सकते हैं। ये होम लैंग्वेज है, मदर टंग है, लोकल लैंग्वेज विल बी यूज टू टीच टिल क्लास 8th, 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए उनकी जो होम लैंग्वेज है उसमें टीचिंग की जाएगी, मदर टंग जो है उनकी या लोकल जो लैंग्वेज होती है उस बेस पे कक्षा 8 तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। ऑल सब्जेक्ट विल बी ऑफर्ड एट 2 लेवल्स, सारे जो सब्जेक्ट हैं वो 2 लेवल्स पे ऑफर किए जाएंगे। फॉर विच बिगिनिंग्स विल बी डन विद मैथमेटिक्स, जिसमें बिगिनिंग में मैथमेटिक्स तो आपको ज़रूरी है, वैसे भी पढ़ना चाहिए। स्कूल स्टूडेंट्स विल हैव 10 बैगलेस डेज ड्यूरिंग विच दे आर टॉट अ वोकेशन ऑफ देयर चॉइस, जो बच्चों को बैग का बोझ कम करने के लिए आपको 10 ऐसे बैगलेस डेज दिए जाएंगे जिनमें आपको वोकेशनल टीचिंग के बारे में ऐसी शिक्षा दी जाएगी जो आपकी ज़िंदगी में कुछ रोज़गार परक शिक्षा हो, जिससे कुछ बिजनेस हो सके, कुछ व्यवसाय हो सके आपका, ऐसी शिक्षा आपको दी जाएगी। ठीक है, अब बेटा नीचे मैंने ये एक्सप्लेन कर ही दिया है कि आपको इस पेज पे लेटर लिखना है 120 से 150 वर्ड में, आपके स्कूल के प्रिंसिपल के नाम पे लिखना है, जिसमें ये एक्सप्रेस करना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लेकर आपके व्यूज़ क्या हैं। ठीक है, उनमें जो 3 टॉपिक्स हैं आप उसका चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब ये एक्सरसाइज आप पूरी करके, कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में या हमें आप जब भी जिनके पास भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके।